रोहतक में एमबीबीएस छात्रों को बार एसोसिएशन का मिला समर्थन। वकीलों ने काम छोड़कर रखा उपवास। बॉन्ड पॉलिसी वापस लेने की उठाई मांग। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। हरियाणा के रोहतक जिले में चल रहे एमबीबीएस छात्रों के धरने प्रदर्शन को जिला बार एसोसिएशन रोहतक ने समर्थन दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने काम छोड़कर उपवास किया और साथ ही कहा कि बॉन्ड पॉलिसी को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, अन्यथा जिला बार एसोसिएशन भी विद्यार्थियों के समर्थन में बड़ा कदम उठाने को मजबूर होगी। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र सिंह फोगाट ने कहा कि एमबीबीएस छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें सरकार को जल्द ही मान लेना चाहिए। छात्रों पर बेबुनियाद एफआईआर दर्ज की जा रही है। वे कानूनी मामलों में विद्यार्थियों को पूरा समर्थन देंगे ताकि परेशानी न हो। रणनीति केवल यही है कि सर्व सम्मति से हमने पास किया है कि जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, हम इनके साथ एकजुट खड़े हैं। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक हम इनके साथ खड़े हैं। आज हमने एक सांकेतिक रूप में आज एक दिन का उपवास रखा है और वर्क सस्पेंड किया है। इसके बाद भी अगर हमको आगे भी कोई सरकार नहीं जागी तो हम पूरे हरियाणा के लिए भी कॉल देंगे, पूरे हरियाणा का भी वर्क सस्पेंड करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने उसमें संशोधन किया है कि कम राशि की है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आपको देनी पड़ेगी। देखिए, मुख्यमंत्री ने अपनी बात बताई है, छात्रों ने अपनी बात बताई है, तो बीच का रास्ता निकलना चाहिए। देखो, जो गरीब बच्चे हैं वो इतनी बॉन्ड की राशि नहीं भर सकते, तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि इस बॉन्ड राशि को ख़त्म किया जाए और जिस तरह से पहले थी एक 5 लाख की बॉन्ड पॉलिसी थी उसको लागू किया जाए। बार एसोसिएशन जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जो उनकी मांगे हैं वही हमारी मांग है। आपको बता दें कि विद्यार्थियों की सरकार के साथ 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी वार्ता विफल रही। इसके बाद भी विद्यार्थी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। न तो सरकार झुक रही है और न ही विद्यार्थी पीछे हटने को राजी है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला बार एसोसिएशन और नागरिक मंच रोहतक की तरफ से आज 1 दिवसीय उपवास मेडिकल स्टूडेंट्स की मांगों के समर्थन में रखा गया है। तो अभी भी मैं पत्रकार साथियों को बता रहा था कि इससे साफ सीधा सरकार की तरफ ये संकेत जाता है कि धीरे धीरे जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है, जितना भी शिक्षित वर्ग है, समाज का जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे फिर वो लॉयर्स हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों, मेडिकल स्टूडेंट्स तो लड़ ही रहे हैं। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑलरेडी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो ओपीडीज भी शट डाउन कर चुका है। प्रदेश के अंदर प्राइवेट ओपीडीज भी आपको पता है एक पूरे दिन के लिए शट डाउन हुई थी। तो धीरे धीरे जितना भी पढ़ा लिखा शिक्षित तबका है वो इस बॉन्ड पॉलिसी के दुष्प्रभावों को, प्रदेश की शिक्षा, चिकित्सा, मेरिट और पब्लिक फंडेड जो हमारी संस्थाएं हैं जिनमें पढ़ने का गरीब और मिडिल क्लास का सपना होता है, उन पे जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं उसके लिए सारा बुद्धिजीवी तबका धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहा है, सचेत हो रहा है और लड़ रहा है। आगे जो है आज समर्थन में ये आए हैं जी, तमाम जो संगठन वो आए, दीपेंद्र हुड्डा ने भी लेटर जारी किया है जी। देखिए, जिस तरह से हम जिला बार एसोसिएशन के बहुत आभारी हैं, जो कानून के प्रहरी हैं ये लोग, इन्होंने भी आज ये साबित कर दिया कि जब कानूनी प्रक्रियाओं पर जब लोगों के ऊपर आंच आती है, और ये जो हमारी बॉन्ड पॉलिसी है ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का एक जो है वास्तविकता में सर्विस बॉन्ड क्या होता है, उनका जो उल्लंघन करते हुए सरकार ये पॉलिसी लेके आ रही है। इसके विरोध में आज जो वकीलों का की जो कम्युनिटी है वो आज खड़ी हुई है। बहुत आभार प्रकट करते हैं इनके लिए, और आज इन्होंने वर्क भी सस्पेंड किया है। आज ये काम नहीं कर रहे हैं। बहुत आभारी हैं हम इन लोगों के, और हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी इस लड़ाई में ये साथ बने रहेंगे। अगर सरकार के द्वारा किसी बच्चे को वो अगर उस सरकार की जो अपॉइंटमेंट है उसको सरकार नहीं करता, तो उसको छोड़कर जाता है, तो तब उसके पास वो भी है ऑप्शन है। जी, देखिए, मैं खुद 2019 बैच से हूँ। 2018 और 2019 बैच ने जो टेम्परेरली अपनी क्लासेस रिज्यूम करने का निर्णय लिया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है ताकि एक जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए हैं उसके कारण, दूसरा कि टेम्परेरली सिर्फ और सिर्फ एक एनएमसी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए और आगे इंटर्नशिप डिले ना हो, क्योंकि इंटर्नशिप अगर डिले होती है तो उसमें भी मरीज का नुकसान होता है। हमारा जो सबसे बड़ा प्राइमरी
ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पेशेंट केयर हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ना हमारी वजह से ना रेजिडेंट्स की वजह से। इसी चीज़ की वजह से रेजिडेंट्स ने ओपीडी जो है टेम्परेरी रिज्यूम की है, ना कि इसलिए कि वो किसी के दबाव में है या हम किसी के दबाव में हैं। और अगर किसी भी समय पे हम अपने जूनियर्स के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर जिस तरह से सरकार का जो रवैया है अगर ये बरकरार रहता है और मांगे नहीं मानी जाती तो किसी भी वक्त पूर्ण रूप से यूजी शटडाउन भी हो सकता है और रेजिडेंट डॉक्टर्स भी दोबारा हड़ताल पे जा सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहला काम तो वो ये करे कि जो मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को बातें कही हैं, ये बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा बड़ा ही टेक्निकल मुद्दा है, इसमें बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस की उन्होंने बात कही है, प्राइवेट सर्विस की बात कही है, तो इसके ऊपर डिटेल्ड गैजेट नोटिफिकेशन एक एक क्लोज बाय क्लोज गवर्नमेंट रिलीज करे जल्द से जल्द, ताकि विद्यार्थियों के अंदर क्लैरिटी एस्टेब्लिश हो सके। तभी तक बिल्कुल आंदोलन जारी है और ये भी कोई संकेत नहीं है कि गैजेट नोटिफिकेशन आने के बाद भी आंदोलन बंद होगा। बात सिर्फ इतनी है कि विद्यार्थियों को क्लैरिटी की जरूरत